नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां राजधानी रायपुर पहुंचने पर कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। तो वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत और कृषि विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और इससे पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है। आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बड़ी जीत है और इसलिए अब देश भर में सेना के समर्थन में, सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए और पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहने के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाया और सिंदूर ऑपरेशन से पूरी दुनिया में जो संदेश गया कि देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, ये बताया। सरहद से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया और बड़े बड़े आतंकवादी धराशाही हुए और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ। जब दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों के जनाजे पर पाकिस्तान की सरकार, सेना के लोग मौजूद थे, तो ये पाकिस्तान आतंकवाद सरपरस्त सरकार है, ये दुनिया के सामने गया, दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ और ये भारत की बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर। और इसलिए पूरे देश ने तब भी जश्न मनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अब देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, वो सेना के समर्थन में, सेना का उत्साह बढ़ाने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहने के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और अन्य विविध कार्यक्रम होंगे जो इस जीत के उत्साह और ऊर्जा मनाएंगे। ये कल पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से दो विषयों पर बात हो गई, एक आतंकवाद, दूसरा पीओके। कांग्रेस भी कह रही कि पीओके के लेने का सही वक्त है। क्या लगता है आपको भी कि ये सही वक्त है? सर, ये भी एक उन्होंने कहा है कि परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जितने आत्मविश्वास के साथ कल जो बातें कही, वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के अखंड संकल्प को प्रस्तुत करता है और भारत के आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक है और उसका पूरी दुनिया में अच्छा संदेश गया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 22 मिनट के वक्तव्य में वही बातें कही जो अलग अलग समय पर सेना ने देश से कही थी। यह देश के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि मैंने दोनों देशों से बात की और वे सीज फायर के लिए मान गए हैं। इसके बाद हमारे विदेश सचिव ने उनकी यह बात स्वीकार की। पाकिस्तान की भारत के सामने खड़े होने की हैसियत नहीं है। मैं समझाता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति का व्यवहार भारत और पाकिस्तान को एक जगह खड़ा करना चिंता का विषय है। क्या देश की विदेश नीति अमेरिका के हाथों में है? प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे 22 मिनट के वक्तव्य में वही बातें कही जो अलग अलग समय पे सेना ने मीडिया से बात की थी, देश के सामने बात की थी। पर देश के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि मैंने दोनों देशों से बात की और वो सीज फायर के लिए मान गए, उसके बाद हमारे विदेश सचिव ने ये बात स्वीकार की। फिर ट्रंप का अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया कि मैंने दोनों देशों को धमकाया और ये कहा कि हम व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो। और फिर प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आया। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया, 26-28 लोगों की हमारी हत्या हुई, हमारे सैनिक भी हताहत हुए। पाकिस्तान जिसने दुस्साहस किया उसकी हैसियत नहीं कि भारत के सामने खड़ा हो, न उसकी राजनीतिक हैसियत, न आर्थिक हैसियत, न सामरिक हैसियत। उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति जी का व्यवहार भारत और पाकिस्तान को एक जगह एक जैसा खड़ा करना, मैं समझता हूं देश के लिए चिंता का विषय है। जहां तक देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, मैं मानता हूं देश का प्रधानमंत्री का पद देश का मस्तक होता है, उसका सम्मान एक हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, दायित्व है। पर देश जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के पिछले 10 सालों से बयान आ रहे थे उसके विपरीत आज पूरा वक्तव्य था और मैं मानता हूं कि देश की विदेश नीति क्या अमेरिका के हाथ में है, ये सवाल आज फिर से खड़ा होता है। कोंडागांव जिले से एक सुकून देने वाली खबर सामने आ रही है। जहां कभी नक्सलियों का साया था, अब वहां विकास की रोशनी पहुंच रही है। ग्राम पंचायत रानापाल के ग्राम हरंडवाल के कुदूर पदर मोहल्ले में 70 वर्षों से अधिक पीने का पानी की भीषण समस्या थी। आदिवासी समुदाय के लोग गंदे कुआं, झरिया के पानी को छान कर पीने को मजबूर थे, जिससे बीमारियां और मौत तक हो चुकी है। ये ग्राम हरंडवाल है, रानापाल पंचायत है। हम लोग पहले से घोषित करते थे कि यहाँ एरंडवाल में कुदुरपारा में हैंड पंप की जरूरत है बोल के हम लोग बोलते थे। यहाँ पर पानी का समस्या बहुत होता था, जरिया वाला पानी पीते थे। उसको देख के हमारे माननीय केदार कश्यप सर ने यहाँ हैंड पंप का खोदाई करने के लिए बोर गाड़ी भेजे। हम माननीय केदार कश्यप सर को हम धन्यवाद देते हैं। ग्राम एरंडवाल ग्रामवासी हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। विकसित भारत के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। पिछली सरकार ने गरीबों के घर छीन लिए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पैसा भेजा गया, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले साल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शायद इतिहास में पहली बार करीब 13 लाख आवास छत्तीसगढ़ के गरीब बहनों और भाइयों को दिए गए। 2018 की आवास प्लस की सूची में एक भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटेगा। सभी को घर दिए जाएंगे और अगर कोई छूट गया है तो उसका नया सर्वे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी दोनों सरकार, केंद्र सरकार यहाँ विष्णु जी के नेतृत्व में
राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, विकसित गांव और गरीबी मुक्त गांव बनाने का संकल्प हमारा है। और इसलिए कल राज्य सरकार के साथ कृषि और ग्रामीण विकास दोनों विभागों पर चर्चा करके भारत सरकार और बेहतर छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर सकती है, इसका हम प्रयत्न करेंगे, इस पर फैसले करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछली सरकार ने गरीबों के आवास छीन लिए थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पैसा तो भेजा गया था, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने अपना शेयर ही उसमें नहीं मिलाया, इसलिए मकान बन नहीं पाए थे। और तब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, आंदोलन भी चले थे और ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा ने एक वचन लिया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम सभी पात्र हितग्राहियों को आवास देने का काम करेंगे। आज मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के लोगों से किया गया यह वचन निभाया है। सरकार बनने के बाद जब पहली बार आवास आवंटित करने का वक्त आया तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए। मोदी है तो मुमकिन है, हम जो कहते हैं वह करते हैं। भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने वो राशि खर्च ही नहीं की, अपना अंश ही नहीं दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, वो उस लाभ से वंचित रह गए। और गरीब को घर ना देना सचमुच में एक पाप था। उस समय संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सारे पात्र हितग्राहियों को हमारी डबल इंजन की सरकार आवास देने का काम करेगी। आज मेरे मन में संतोष है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया हुआ ये वचन हमने निभाया, हमारी सरकार ने निभाया। और जब पहली बार सरकार बनने के बाद आवास आवंटित कर, तीसरी बार सरकार बनने के बाद जब पहली बार आवास आवंटित करने का मौका आया तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए प्रधानमंत्री आवास योजना के। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ग्रामीण विकास पंचायत वो देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, और मकान छत्तीसगढ़ को चाहिए क्योंकि जो वादा किया वो निभाना है। तो हमने फिर 3,03,000 मकान और दुर्ग में एक कार्यक्रम में आके छत्तीसगढ़ को दिए। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल 3,07,67 पात्र हितग्राही बचे जिनको अब तक मकान नहीं मिला था। आज अंबिकापुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र सौंपूंगा, बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र भारत सरकार की ओर से। और इसके बाद कोई भी पात्र हितग्राही शेष नहीं बचेगा 2018 की सूची के अनुसार। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक है। जो कहा सो किया, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा इसलिए करूंगा। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ।